अनिका ने मेरे साथ निकाह किया। माँ, एक्सक्यूज मी। क्या बात है अनिका? मुझे आपसे अभी बात करनी है और जरूरी बात करनी है। ऐसी भी क्या जरूरी बात है कि तुम इस वक्त स्टेज से उतरकर यहाँ आ गई हो? निकाह होने वाला है तुम्हारा, काजी साहब भी आ गए। यही तो मसला है, मुझे इस वक्त आपसे बहुत जरूरी बात करनी है अम्मी। क्या पहेलियां बुझवा रही हो? क्या बात करनी है? वो मैं ये शादी नहीं कर सकती। ऑल फॉल भूले चली जा रही हो? क्या मतलब ये शादी नहीं कर सकती? मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन ये शादी नहीं कर सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं निकाह पे निकाह नहीं कर सकती। क्या कह रही हो? क्योंकि मैं किसी और से निकाह कर चुकी हूँ। मैं उमैर से निकाह नहीं कर सकती, प्लीज समझे। सुल्ताना, अनिका, तुम दोनों यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? काजी साहब आ चुके हैं, सब ढूंढ रहे हैं दुल्हन को निकाह के लिए। सुल्ताना, क्या बात है? कुछ परेशान लग रही हो मुझे। इतना तुम्हारा चेहरा जर्द हो रहा है, आखिर खैरियत तो है? वो भाभी जान, मुझे घबराहट हो रही थी तो मैंने अनिका को बुला लिया। सुल्ताना, क्यों दिल घबरा रहा है तुम्हारा? भाई, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। खुशी का मौका है, तुम अपनी बेटी के फर्ज से सुबकदोश हो रही हो। सुल्ताना, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। सुल्ताना, मैं समझ सकती हूँ तुम एक बेटी की माँ हो और बेटी की रुखसती के वक्त माँ की क्या हालत होती है। चलो शाबाश, सब इंतजार कर रहे हैं, अनिका को लेके चलते हैं। आओ बेटा, चलो। चलो बेटा, आओ, लेकर आओ। आ जाओ। अनिका वल अफनान अहमद, आपका निकाह उमैर वल मंसूर अहमद के साथ मुबलिक 50 लाख हक महर सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। क्या आपको कबूल है?
अनीका वल अफनान अहमद, आपका निकाह उमैर वल मंसूर अहमद के साथ मुबलिक 50 लाख हक महर सिक्का राजुल वक्त किया जाता है, क्या आपको कबूल है? अनीका बेटी बोलो, सब लोग देख रहे हैं, बोलो बेटा। अरे भाभीजान, सुल्ताना भाभीजान, क्या हुआ? सुल्ताना! भाभीजान, अरे सुल्ताना! में पानी लाओ, पानी लाओ जल्दी से। लगता है इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। गाड़ी निकालो, जल्दी करो, जल्दी करो। सुल्ताना, अरे संभालो इसे, संभालो। बेटा जल्दी से जाओ, पानी लेकर आओ, जाओ, जल्दी जाओ, 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 जाओ। जल्दी जाओ। सुल्ताना, क्या हो गया तुम्हें? क्यों परेशान हो इतनी? अरे अनीका कोई गैरों के घर तो नहीं जा रही, तुम्हारी नजरों के सामने रहेगी, इसी घर में तो है वो। फिर किस बात की तुमने इतनी टेंशन ले ली है? अरे सुल्ताना, तुम रो क्यों रही हो इस तरह? सुल्ताना, देखो देखिए, मेरी जिंदगी में बस अब सिर्फ रोना बचा है, शायद कुछ नहीं बचा। क्या बात कर रही हो? आखिर हुआ क्या है? मुझे लगता है मेरा कलेजा फट जाएगा। मेरा दिल बंद क्यों नहीं हो जाता? अरे अल्लाह ना करे, ये कैसी बातें कर रही हो सुल्ताना? खुशी का मौका है ये, ऐसे बदफाल बोल रही हो। भाभी, मेरी खुशी तो मेरी बेटी ने पहले ही मातम में बदल दी। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया भाभी, सब खत्म हो गया। मैं आप लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही भाभी, मुझे माफ कर दे। मैं आप लोगों से नजर मिलाने के काबिल नहीं चाहता भाभी। बस कर दो सुल्ताना, चुप हो जाओ। भाभी, ये निकाह नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? अनीका ने देखा कर लिया भाभी। लड़की ने तो तबाह कर दिया। तुम्हारे बाबा किधर है? डॉक्टर के पास गए, बस आते होंगे। हाँ बेटा, वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अब सुल्ताना की तबीयत संभल चुकी है, आप इसे ले जा सकते हैं। तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं? मेहमान हमारा इंतजार कर रहे होंगे, अभी निकाह की तकरीब भी करनी है। बेटा जाओ, गाड़ी लेकर आओ, मैं इन्हें लेकर आता हूँ। जी बाबा। रुक जाओ, तुम अब शादी हॉल में जाना, सबसे कह दो कि घर आ जाए। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी और अनीका की शादी नहीं हो सकती। कैसी बातें कर रही हो नसरीन?
डॉक्टर कह रहा है कि सुल्ताना का सिर्फ ब्लड प्रेशर हाई हुआ था, वो बिल्कुल ठीक है। हम सीधे शादी हॉल जाएंगे, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। चलो। मंसूर, आप समझ नहीं रहे। मैंने कहा ना कि शादी नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि अनिका किसी और से निकाह कर चुकी। क्या? तो सबसे कहो कि घर आ जाएं और मेहमानों से कोई बहाना करो, कह दो कि सुल्ताना की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए शादी कैंसिल कर दी है। अनिका प्लीज परेशान मत हो, सुल्ताना चाची जल्दी घर आ जाएंगी, इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक होंगी। तुम प्लीज रोना मत, देखो कितनी प्यारी लग रही हो, आज कितना बड़ा दिन है ना। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। फातिमा, बेटा ये लोग अब तक अस्पताल से क्यों नहीं आए? और अम्मा मैं ताइम्मी को काफी दफा फोन कर चुकी हूँ मगर वो फोन नहीं उठा रही है। ये साइमा और मुताहिर भी नजर नहीं आ रहे। पप्पो तो यही है, मुताहिर अपने काम से घर गए हैं। अरे साइमा, सुल्ताना कैसी है? वो लोग अब तक क्यों नहीं आए? निकाह को भी देर हो रही है और मेहमान कितने परेशान हो रहे हैं। अम्मा जी फिक्र की कोई बात नहीं है, मेरी उमर से हुई है अभी बात, वो कह रहा सुल्ताना भाभी बिल्कुल ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अनिका सुना तुमने? देखो बच्ची ने रो रो कर बुरा हाल कर दिया है, बहुत फिक्र कर रही है अपनी माँ की। फातिमा बेटा दोबारा फोन करो। जी मैं करती हूँ। ताइम्मी का फोन है, अटेंड करो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ताइम्मी आप लोग कहाँ हैं, कब तक आएंगे? क्या? फातिमा क्या हुआ है, सब खैरियत है ना? ताइम्मी या आप क्या बोल रही हैं? फातिमा बताओ क्या हुआ है, क्या कह रही है भाभी? क्यों चुप हो, बताओ हमें, हम परेशान हो रहे हैं, क्या हुआ है वहां पे? ताइम्मी बोल रही थी कि अनिका ने
अब तो वहां निकाह होने वाला होगा। अब पता चलेगा बड़े मामू को इनकी औकात। लगता है यही वक्त मेरे जाने का सही है। कहीं अनिका ने सबको सब कुछ बता तो नहीं दिया? मुताहिर, बहुत बड़ा मसला हो गया है। आप हॉल मत जाइएगा, डायरेक्ट घर आइएगा। हम सब भी घर जा रहे हैं। आप घर आ जाएं, फिर मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। क्या कर दिया तुमने अनिका? मुझे तुमसे इतनी बड़ी गलती की उम्मीद नहीं थी। तुम शादी या निकाह का मतलब समझती हो? ऐसे कैसे किसी से भी निकाह कर सकती हो तुम? सच कहूं तो मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है। तुम तो इतनी समझदार थी अनिका, फिर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? बताओ मुझे, कौन है वो लड़का? क्या मैं उसे जानती हूँ? मैं जानती हूँ अनिका, तुम्हें अब पछतावा हो रहा होगा कि काश तुम ये सब कुछ करने से पहले किसी से मशवरा कर लेती, किसी से पूछ लेती, मुझसे शेयर कर लेती। तुमने उमैर के साथ अच्छा नहीं किया अनिका। ताया अबू मुझसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत करते हैं। तुमने उनके साथ ये सब कुछ किया। तुम ठीक कह रही हो फातिमा, लेकिन मैं उमैर से शादी करना ही नहीं चाहती थी। मगर क्यों अनिका? उमैर में क्या बुराई है? तुम पसंद करती थी ना उसे, मोहब्बत थी ना वो तुम्हारी, और तुम्हारी वजह से ये शादी हो रही थी। हाँ, नहीं करती थी मैं मोहब्बत। अनिका, तुम ये बात कह रही हो? उमैर तो तुम्हारी पसंद था ना? अनिका, तुम्हारी जिद की वजह से ये शादी हो रही है, और तुम कह रही हो कि तुम उससे मोहब्बत नहीं करती। तुम जानती हो, ताइमी ने जब मुझे फोन किया तो वो रो रही थी। हमने सब मेहमानों से ये बहाना तो कर दिया कि चच्ची बीमार है, मगर लोग इतने बेवकूफ नहीं है, जाते हुए 1000 बातें बनाकर गए हैं। क्या किया तुमने ये? तुम्हारी वजह से ताया अबू की इज्जत पर लोगों को उंगलियां उठाने का मौका मिल गया। क्या तुम्हारे इस तरह गुस्सा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? अगर तुम वाकई कुछ करना चाहती हो ना, तो जाओ जाकर ताए जान को समझाओ। अब ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारी बेहिसी देख रही हूं। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है। तो साफ साफ कह दो ना कि तुम मेरी मदद करना ही नहीं चाहती। जब मदद करने का टाइम था तब तो तुमने मुझे पुकारा नहीं। मुझे बताओ, तुमने किससे निकाह किया? तुम्हारा कोई दोस्त है क्या? मैं जानती हूँ उसे। अनिका, अगर तुम इसी तरह खामोश रहोगी तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। बताओ, किससे किया है तुमने निकाह? तुम नहीं जानती। वैसे एक बात है अनिका,
तुमने उमैर से शादी ना करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, और इस बात का एहसास तुम्हें जिंदगी में कभी ना कभी तो होगा। मंसूर, मंसूर मेरी बात सुने। मंसूर, क्या सुनूं? अब सुनने को रह क्या गया? अरे आप रुकिए तो, मैं खुद अनिका से बात करूंगी ना, आप ठहरिए तो। चुप रहो तुम, कोई उससे बात नहीं करेगा। लगता है तायबू आ रहे हैं। फातिमा, मुझे तायबू के गुस्से से बहुत डर लगता है। तुम प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे छोड़ के अकेला मत जाना। मैं जानता हूं कि इस लड़की से कैसे बात करनी है, और खबरदार मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। भाईजान भाई बहुत गुस्से में। अरे सुल्ताना, मुझे तो खुद डर लग रहा है मंसूर के गुस्से से। मैंने उनको कभी नहीं देखा इतने गुस्से में। और ये तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को पहले सोचना चाहिए था ना। मैं आने वाले तूफान को नहीं रोक सकती, मेरे बस में नहीं है ये। उमैर, अरे चाची को लेके जाओ मेरे कमरे में लेके जाओ जल्दी। फातिमा, जाओ यहां से, मुझे अनिका से बात करनी। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? जाओ यहां से। जी तायबू। क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें बेटी बनाकर पाला था? हर ख्वाहिश तुम्हारी मैंने पूरी की, बचपन से लेकर अब तक जो तुमने कहा, जो मांगा, वो मैंने दिया। कभी इनकार नहीं किया मैंने। और तुमने क्या की? उमैर को पसंद करती थी ना, जिद थी तुम्हारी उमैर से शादी करना। मैंने इस शादी के लिए अपने बेटे को राजी की, और तुम किसी और से निकाह कैसे कर सकती हो अनिका? कैसे?
वो मुझसे गलती हो गई। बंद करो अपनी बकवास। तुमसे गलती नहीं हुई, ये गलती नहीं है। बहुत सोच समझकर प्लानिंग के साथ तुमने इतना बड़ा खेल खेला है निकाह। अगर तुमने निकाह कर ही लिया था तो पहले मुझे बताती या अपनी मां को बताती। लेकिन तुम तो शादी वाले दिन सारे जमाने के सामने तमाशा लगाना चाहती थी और तुमने वो तमाशा लगाया। वो सब किया जो तुम करना चाहती थी। उस वक्त भी तुम खामोश रही और अभी कुछ नहीं बता रही तुम। अबू तो बस मैं बस क्या क्या बस? कोई दलील नहीं सुनूंगा मैं। अनिका, मुझे बताओ वो कौन है? वो कौन है जिसकी मोहब्बत में तुमने हमारे चेहरों पे कालक मली? कौन है वो? आखिर अनीका ने निकाह किया किससे है? मुझे तो खुद नहीं पता। अनीका ने अपनी माँ को तो कुछ बताया होगा, छोटी भाभीजान ने आपको कुछ नहीं बताया? अल्लाह जाने कौन कम वक्त है जिसकी वजह से हमारी खुशियां खत्म हो गई, खा गया हमारी खुशियों को। साहिबा, मैंने मंसूर को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा है। अल्लाह खैर करे। बहुत गुस्से में है भाईजान। क्या पूछ रहा हूं मैं तुमसे? बोलो। अबू मैंने कहा मैंने कहा मुताहिर से किया है।
क्या हुआ? बुलाओ उसे अभी, इसी वक्त। भाईजान वो फोन नहीं उठा रहा। दोबारा करो, बार बार करो। जी भाईजान उसने तो फोन ही बंद कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारा बेटा इस कदर गिर भी सकता है। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने आस्तीन में सांप पालता रहा हूं आज तक। और वो सांप जो सबसे ज्यादा जहरीला है, किसी एक को नहीं पूरे खानदान को डसाया उसने। भाईजान मैं तो खुद बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ और परेशान भी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा मुताहिर ऐसे कैसे कर सकता है। मेरा मुताहिर ऐसा नहीं कर सकता भाईजान। अनिका सच बताओ, तुम झूठ बोल रही हो ना? इल्जाम लगा रही हो ना मेरे मुताहिर पर? निकाह तुमने किसी और से किया और नाम तुम मुताहिर का ले रही हो। किया है ना ऐसे तुमने? नहीं पुप्पू, मैंने निकाह मुताहिर से ही किया है। मुताहिर ऐसा कैसे कर सकता है? फातिमा के साथ वो खुश है और माशाल्लाह से एक बच्चे का बाप बनने वाला है, वो ऐसे नहीं कर सकता। इसी बात का तो अफसोस है साइमा, तुम्हारे घर में तुम्हारी नजरों के सामने सब कुछ होता रहा और तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला। अरे तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। अनिका मुझे एक बात बताओ, ये सब कुछ कब से चल रहा है? अब मुझे समझ आती है कि जब मैं तुम्हें वहां पिक करने आता था तो तुम क्यों नहीं आती थी। भाईजान मेरी बेटी ने मुझे आप लोगों के सामने आंख उठाने के काबिल नहीं छोड़ा, मैं मानती हूँ। लेकिन अनिका में इतनी हिम्मत नहीं ये मुताहिर से जाकर निकाह कर रहा है। इसे मुताहिर ने भड़काया होगा, उसी ने बरगलाया है इसको। भाई मैं बता रही हूँ आपको, ये मुताहिर ने बरगलाया है इसको। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ भी है तो मुताहिर और अनिका दोनों बराबर के कसूरवार हैं। बस करो, सब जानते हैं मेरी बेटी में किस चीज की कमी है। क्या कमी है उसमें कि वो एक शादीशुदा मर्द से शादी करेगी? यकीनन इसे मुताहिर ने कुछ कहा है ना, कोई ऐसी बात है ना जिसने उससे निकाह किया है। अभी डरी हुई है, सहमी हुई है, लेकिन बताएगी, आप देखिएगा। कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं है, सब पता है इसको, सब जान के किया इसने। साइमा तुम फोन में लाओ मुताहिर को दोबारा, बोलो फौरन आए इसी वक्त यहाँ। जब वो आएगा तभी सारी बातों का पता चलेगा। अरे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे वो सामने आएगा तो पता चलेगा ना। वो तो किसी को फेस ही नहीं करना चाहता, फोन बंद करके बैठ गया है वो, क्या पता चलेगा?
वो क्या समझता है कि ये हरकत करके वो मुझसे बच जाएगा? नहीं, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। अरे आप कहाँ जा रहे हैं मंसूर? ड्राइवर गाड़ी बेटा तुम जाओ पापा के साथ। मेरे अल्लाह, अल्लाह क्या हो गया? क्या हो गया ये सब? क्या हो गया? तुमने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, कहीं मुझे मुंह दिखाने के काबिल